सावधान, अगर आप अगले 15 मिनट तक इस वीडियो से हटे तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक राज हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि आज मैं आपको वह अदृश्य कोड बताने वाला हूं जो इंसानों के दिमाग को चुपचाप कंट्रोल करता है। वह कोड जो 10% लोग जानते हैं और 90% लोग अनजाने में इसके शिकार बनते रहते हैं। पर आज नहीं, आज मैं आपको उस कोड का मास्टर की दूंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ किए ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? उनकी आवाज़, उनकी चाल, उनकी मौजूदगी, सब कुछ एक अलग तरह का है। और यह अलग होना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गुप्त विज्ञान है जिसे आज आप सीखेंगे। तो तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक यात्रा के लिए, क्योंकि यह वीडियो आपको कभी भी पहले जैसा नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसका दिमाग सिर्फ 1 सेकंड में ही यह तय कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, आकर्षक है या नहीं और याद रखने लायक है या नहीं। और यह फैसला किसी लॉजिक, किसी तर्क या किसी बातचीत के आधार पर नहीं होता, बल्कि होता है उस व्यक्ति की सबलिमिनल एनर्जी के आधार पर। वह ऊर्जा जो न तो दिखाई देती है और न ही सुनाई देती है, लेकिन महसूस की जा सकती है। और आज मैं आपको उसी सबलिमिनल एनर्जी के 3 सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली राज बताने जा रहा हूं, जो आपकी मौजूदगी को इतना ताकतवर बना देंगे कि लोग आपको भूल ही नहीं पाएंगे। पहला राज है द आर्ट ऑफ साइलेंट प्रोजेक्शन, जिसका मतलब है कि आपकी चुप्पी भी बोल सकती है, आपकी नज़रें भी संवाद कर सकती हैं और आपकी मुस्कान भी एक कहानी कह सकती है। क्योंकि मानव मस्तिष्क शब्दों से ज़्यादा सूक्ष्म संकेतों पर विश्वास करता है। जैसे कि जब आप किसी से बात करते हैं और आपकी आंखें उसकी आंखों में सीधे देखती हैं, लेकिन उसे असहज नहीं बनाती, बल्कि एक गर्मजोशी और उपस्थिति का एहसास दिलाती है, तो वह व्यक्ति अपने आप ही आपके प्रति आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे देख रहे हैं, न कि सिर्फ घूर रहे हैं। और यह देखना और घूरना के बीच का फर्क ही आपकी सबलिमिनल एनर्जी का पहला स्तर है। दूसरा राज है द साइंस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, जो बताता है कि आपकी आवाज़ की पिच, गति और तारले ही यह तय करते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे या नहीं। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है कि एक गहरी, धीमी और स्थिर आवाज़ मस्तिष्क में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करती है, जबकि एक ऊंची, तेज और अस्थिर आवाज़ चिंता और अविश्वास पैदा करती है। इसलिए जब आप धीरे बोलते हैं, हर शब्द को जानबूझकर चुनते हैं और बीच बीच में जानबूझकर रुकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गहराई से सुनने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग सोचता है कि जो व्यक्ति इतना स्थिर और नियंत्रित है वह निश्चित ही कुछ महत्वपूर्ण कह रहा होगा। और तीसरा सबसे गहरा राज है द पावर ऑफ नॉन रिएक्टिविटी, जो कहता है कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वह असल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी शांति ही उसकी ताकत बन जाती है। जैसे कि जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप शांति से मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो सामने वाले का दिमाग घबरा जाता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया समझ नहीं आती। और यह समझ में न आना ही आपके प्रति उसकी जिज्ञासा और सम्मान को बढ़ा देता है। और यही तीनों राज मिलकर आपकी मौजूदगी को एक अनोखा अनुभव बना देते हैं, जहां लोग न सिर्फ आपकी बातें याद रखते हैं, बल्कि आपको महसूस करना याद रखते हैं। और यह महसूस करना ही वह चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करती है, आपको यादगार बनाती है और आपके व्यक्तित्व को एक ब्रांड में बदल देती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो याद रखें, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, आपके कपड़े भूल सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और यही फीलिंग ही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया भूल जाती है कि आपने क्या कहा, दुनिया भूल जाती है कि आपने क्या किया, लेकिन दुनिया कभी नहीं भूलती कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और यही कला, यही विज्ञान और यही रहस्य आपको उन 1% लोगों में शामिल कर देगा जिनकी मौजूदगी ही एक यादगार घटना बन जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस कला को सीखने के लिए? क्योंकि यह सफ़र अभी शुरू हुआ है
और आगे बहुत कुछ है जो आपको सीखना है, जैसे कि कैसे अपनी शारीरिक भाषा को इतना स्पष्ट बनाएं कि लोग आपकी ऊर्जा को दूर से ही पहचानने लगें, कैसे अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर तनाव को दूर भगाएं, कैसे छोटी छोटी मुस्कानों और हाव भावों के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचे, और कैसे अपनी आत्मा की आवाज को इतना मजबूत बनाएं कि बाहरी शोर आपको विचलित न कर सके। यह सब आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद पर भरोसा करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि असली आकर्षण कभी भी बनावटी नहीं होता, वह हमेशा प्रामाणिक होता है। और जब आप प्रामाणिक होते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी दबाव के, बस आपकी मौजूदगी के कारण। तो आज से ही शुरुआत करें, अपनी सबलिमिनल एनर्जी को जगाएं, अपने भीतर के राज को पहचानें और दुनिया को दिखाएं कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक उनके दिल और दिमाग पर राज करने का एक ही तरीका है, उन्हें वह एहसास देना जो वे कहीं और नहीं पा सकते, और यही एहसास आपकी मौजूदगी से आता है। तो क्या आप इस एहसास को जगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है, और अगर नहीं तो भी यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जो लोग बदलाव से डरते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो लोग बदलाव को गले लगाते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। तो फैसला आपको करना है, क्या आप पीछे रहना चाहते हैं या आगे? क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपका फैसला ही आपकी किस्मत बदल देगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप बदल जाएंगे, आप सशक्त हो जाएंगे, और आप वह बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, एक यादगार, ताकतवर और प्रभावशाली इंसान जिसकी मौजूदगी ही एक विरासत है। और यह विरासत आपकी सांसों में, आपकी नज़रों में, आपकी उपस्थिति की हर सूक्ष्म किरण में बसी होगी। क्योंकि जब आप इन तीनों राजों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारना शुरू करेंगे तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वह यह होगी कि लोग अचानक आपकी तरफ खींचने लगेंगे, बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी मांग के, मानो आपके भीतर कोई अदृश्य चुंबक सक्रिय हो गया हो। और यह चुंबक असल में आपकी नेचुरल अथॉरिटी है, जो आपके आत्मविश्वास से नहीं बल्कि आपके सेल्फ अवेयरनेस से पैदा होती है। क्योंकि जब आप खुद को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो आप में एक ऐसी इंटरनल क्लैरिटी आ जाती है जो बाहरी दुनिया को आपकी ओर आकर्षित करती है। और यह आकर्षण किसी ज़बरदस्ती का नहीं बल्कि एक स्वाभाविक खिंचाव का होता है। जैसे नदी का पानी समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही लोग उस व्यक्ति की ओर बहते हैं जिसमें यह क्लैरिटी होती है। और यह क्लैरिटी पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने इनर डायलॉग को बदलना होगा, क्योंकि आप जो खुद से बात करते हैं वही आपकी ऊर्जा बनती है। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आपकी ऊर्जा वैसी ही बन जाती है और लोग उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं अपनी जगह पर परफेक्ट हूँ, मैं वह हूँ जो मैं हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और लोग आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि मानव मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा तेज़ी से पहचानता है और उसकी ओर खींचता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोगों के आसपास रहना भारी लगता है। और अब सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके आसपास लोग खुशी और सकारात्मकता महसूस करते हैं, या वो व्यक्ति जिससे लोग दूर भागते हैं? फैसला आपका है, और यह फैसला आपकी इनर डायलॉग से शुरू होता है। दूसरा कदम है बॉडी लैंग्वेज मास्टरी, क्योंकि आपका शरीर आपके मन का आईना है। अगर आप असुरक्षित हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज संकुचित होगी, आपकी नज़रें नीची होंगी और आपकी चाल में डर होगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होगी, आपकी नज़रें सीधी होंगी और आपकी चाल में दृढ़ता होगी। और यह बॉडी लैंग्वेज न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करती है बल्कि खुद आपको भी प्रभावित करती है। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप पावर पोज अपनाते हैं, जैसे कि सीना तान कर खड़े होना, हाथों को हिप्स पर रखना या चौड़े होकर बैठना,
तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है और कोर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे आप वास्तव में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं और यह आत्मविश्वास आपकी ऊर्जा में झलकने लगता है, जिससे लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। तीसरा कदम है इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है वह न सिर्फ उनके दिल जीत लेता है बल्कि उनका विश्वास भी हासिल कर लेता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुश रखें, बल्कि यह कि आप दूसरों की भावनाओं को पहचानें, उनका सम्मान करें और उनके साथ सहानुभूति रखें। जैसे कि जब कोई आपसे अपनी समस्या बता रहा हो तो उसकी बात को बीच में न काटें, उसे पूरा सुनें और उसकी भावनाओं को वैध ठहराएं, भले ही आप उससे सहमत न हों, क्योंकि जब आप किसी की भावनाओं को वैध ठहराते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है और यह सुरक्षा की भावना ही गहरे रिश्तों की नींव रखती है और यही वह चीज है जो आपको एक यादगार व्यक्ति बनाती है, क्योंकि लोग उन्हें कभी नहीं भूलते जो उन्हें महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, कि उनकी भावनाएं मायने रखती हैं और कि वे सुने गए हैं। और यह सुनना ही आज के दौर में सबसे दुर्लभ चीज बन गई है, जहां हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना नहीं। इसलिए जब आप सुनते हैं तो आप खुद को भीड़ से अलग कर लेते हैं, आप एक रेयर ब्रीड बन जाते हैं और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ सकते हैं और यह समझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथा कदम है वॉइस कंट्रोल, क्योंकि आपकी आवाज़ आपकी भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर आप घबराए हुए हैं तो आपकी आवाज़ ऊंची और तेज होगी, अगर आप उदास हैं तो आपकी आवाज़ धीमी और मंद होगी, और अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आपकी आवाज़ स्थिर और स्पष्ट होगी। इसलिए जब आप बोलते हैं तो अपनी आवाज़ पर ध्यान दें, उसे जानबूझकर धीमा करें, उसे गहरा करें और उसे स्पष्ट रखें, क्योंकि एक गहरी, धीमी और स्पष्ट आवाज़ न सिर्फ आपको अधिक विश्वसनीय बनाती है बल्कि लोगों को आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करती है। और यह आपकी सब्लिमिनल एनर्जी का एक और पहलू है, क्योंकि आपकी आवाज़ आपकी ऊर्जा का प्रसारण करती है और अगर यह ऊर्जा सकारात्मक और स्थिर है तो लोग उसकी ओर खींचेंगे। पांचवा कदम है प्रेजेंस का अभ्यास, क्योंकि आज के दौर में जहां हर कोई अपने फ़ोन में व्यस्त है वहां पूरी तरह से मौजूद रहना एक सुपर पावर बन गया है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपना फ़ोन दूर रख दें, उस व्यक्ति की आंखों में देखें और पूरी तरह से उस पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि वह इस पल में सबसे महत्वपूर्ण है और यह एहसास उसे आपके प्रति आकर्षित कर देता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए और महसूस किया जाए। और जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं तो वह आपको कभी नहीं भूलता, और यही प्रेजेंस की ताकत है। छठा कदम है सेल्फ केयर की रिचुअल, क्योंकि आप जितने अच्छे से अपनी देखभाल करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ऊर्जा होगी और यह ऊर्जा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए रोज़ कुछ समय अपने लिए निकालें, चाहे वह ध्यान हो, व्यायाम हो, पढ़ना हो या सिर्फ शांति से बैठना हो, क्योंकि जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाते हैं, अपनी ज़रूरतों को समझ पाते हैं और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर पाते हैं, और यह रिचार्ज ऊर्जा ही आपकी मौजूदगी को चमकदार बनाती है। सातवां कदम है ग्रेटिट्यूड का अभ्यास, क्योंकि जब आप आभारी होते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है और यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए रोज़ कम से कम 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि आभार आपके दिमाग को उन चीज़ों पर केंद्रित करता है जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो आपके पास नहीं है, और यह सकारात्मक फोकस आपकी ऊर्जा को बदल देता है। आठवां कदम है विजुअलाइजेशन, क्योंकि जब आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने के रास्ते ढूंढने लगता है। इसलिए रोज़ कुछ मिनट बंद आँखों से विजुअलाइज करें कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं और कैसे लोग आपकी ओर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है
और आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। 9वां कदम है फीडबैक को गले लगाना, क्योंकि जो व्यक्ति सुधार से नहीं डरता वह हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए लोगों से ईमानदार फीडबैक मांगे, उसे सुने और उस पर काम करें, क्योंकि फीडबैक ही आपको बेहतर बनाता है। और 10वां कदम है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते, वे छोटे छोटे रोजाना के प्रयासों से आते हैं। इसलिए इन कदमों को रोजाना दोहराए, चाहे आपको कितनी भी थकान या आलस्य क्यों ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। और जब आप इन 10 कदमों को अपनाएंगे तो आप न सिर्फ अपनी सब्लिमिनल एनर्जी को बदलेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बदलेंगे। और यह बदलाव आपको उन 1% लोगों में शामिल कर देगा जिनकी मौजूदगी ही एक विरासत है। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्योंकि अगर हाँ तो अभी शुरुआत करें, और अगर नहीं तो खुद से पूछें, क्या मैं हमेशा वही बना रहना चाहता हूँ जो मैं आज हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भूल जाएं, या फिर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें? फैसला आपका है, और यह फैसला ही आपकी किस्मत तय करेगा, जो वे कहीं और नहीं पा सकते। और यही एहसास आपकी मौजूदगी से आता है। तो क्या आप इस एहसास को जगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है, और अगर नहीं तो भी यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जो लोग बदलाव से डरते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो लोग बदलाव को गले लगाते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। तो फैसला आपको करना है, क्या आप पीछे रहना चाहते हैं या आगे? क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपका फैसला ही आपकी किस्मत बदल देगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप बदल जाएंगे, आप सशक्त हो जाएंगे, और आप वह बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। एक यादगार, ताकतवर और प्रभावशाली इंसान जिसकी मौजूदगी ही एक विरासत है।